जी हाँ, सीएम योगी से ऐसे भिड़े चंद्रशेखर के मच गया भयंकर बवाल। सड़कों पर उतर आए योगी और चंद्रशेखर के समर्थक। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ को लेकर के संसद में चंद्रशेखर आजाद ने एक ऐसी बात कह दी जिससे योगी आदित्यनाथ को गुस्सा तो आया ही, साथ ही साथ उनके समर्थक भी नाराज हो गए। आखिर ऐसा क्या कहा चंद्रशेखर आजाद ने? आखिर क्यों कहा कि धर्म के चोले में एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में जो कुछ कहा जाए कम है? मगर इन तमाम चीजों के बीच में आखिर योगी और चंद्रशेखर आपस में भिड़े कब, भिड़े कहां और कैसे, और इसका नतीजा क्या रहा? लेकिन योगी और चंद्रशेखर के समर्थक जब सड़कों पर आए तो मानो ऐसा समा क्यों हो गया कि साहब मानो किसी वॉर की तरह। आखिर ज़मानी जंग कहां तक पहुंचेगी, आपको विस्तार से बताते हैं दोस्तों। जिस अंदाज में संसद के पटल से खड़े होकर के चंद्रशेखर आजाद ने जो कुछ कहा योगी आदित्यनाथ को लेकर के, उससे पूरा भारतीय जनता पार्टी विचलित नजर आई, क्योंकि योगी ने कहा ही कुछ ऐसा। योगी आदित्यनाथ धर्म का चोला ओढ़ करके अधर्म कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कमजोर और वंचित लोगों के साथ और उनके महापुरुषों के साथ भेदभाव करते हैं। ये गंभीर आरोप मेरे नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में बीजेपी के सभी कद्दावर नेताओं की आंखों में आंखें डालकर दिया गया नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान है। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद को लोकसभा के आसन पर बैठे उस वक्त बीजेपी सांसद और वक्फ बोर्ड बिल पर बनाई गई जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल रोकते रह गए, चेतावनी देते रह गए, मगर चंद्रशेखर आजाद रुके नहीं, बल्कि उनका तेवर और भी ज्यादा तल्ख होता चला गया। अपनी बातों के तर्क में चंद्रशेखर आजाद और बजिद होकर के कहने लगे कि साहब, लोकतंत्र के मंदिर में अपनी और गरीब वंचित वर्ग के लोगों की आवाज अगर मैं नहीं उठाऊंगा तो और कहां उठाऊंगा? धन्यवाद सभापति जी। 1 मिनट में खत्म करूंगा सर। पहले तो सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती जो देश और दुनिया में मनाई जा रही 12 फरवरी को, उसके लिए सर मैं बधाई देता हूं। दूसरा सर, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और अर्जेंट मैटर पे हम लोग बोल रहे हैं सर, आपने समय दिया सर। पूरे देश में और जहां जहां बीजेपी की सरकार है सर, वहां एक भी जगह पर गांव में, मैं अपने क्षेत्र नगीना की बात करूं, परमिशन नहीं दी जा रही है सर। धर्मनिरपेक्ष देश है तो सर संत कबीर जी को, गुरु रविदास जी को, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों को उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान क्यों नहीं कर रही है सरकार? परमिशन क्यों नहीं दे रही है? उनको कुचलने का काम क्यों कर रही है? और ये तब है सर जब मुख्यमंत्री खुद जो है धर्म का चोला ओढ़ के और राजनीतिकरण करते हैं सर। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं सर, 1 मिनट खत्म होने दीजिए सर। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये ठीक नहीं है सर। ये ठीक नहीं है। नहीं, ये ठीक नहीं क्या? मतलब ये एक तो राज्य का विषय है, आप उठा रहे हैं, फिर भी मैं इजाजत आपको दे रहा हूँ, तो आप डिमांड करिए। आपको डिमांड करना होगा, एक लाइन में अपनी डिमांड करें। अपनी डिमांड एक लाइन में कर दीजिए। मेरी मांग ये है सर, परमिशन मिलनी चाहिए और उनको भी अपने धार्मिक कार्यों को पूर्ण करने का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है सर, आपके माध्यम। धन्यवाद सर। मगर दोस्तों, जब चंद्रशेखर आजाद संसद से बाहर निकले तो मानो उन्होंने अपने दिल की पूरी भड़ास निकाल दी। संसद के अंदर तो उन्होंने सिर्फ योगी सरकार को धर्म का और योगी आदित्यनाथ को धर्म का चोला ओढ़ करके वंचित वर्गों के साथ अधर्म करने का आरोप लगाया था, मगर संसद के बाहर आकर के उन्होंने योगी के साथ साथ मोदी और मोदी सरकार समेत सभी राज्यों की बीजेपी शासित राज्यों में कमजोर वंचित वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव करने, उनके महापुरुषों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया तो माहौल गर्मा गया। जिस तरीके से ये आवाज बाहर गई, जैसे जैसे लोगों ने सुना, कुछ एक जगहों से ऐसी भी खबरें आई कि योगी और चंद्रशेखर आजाद के समर्थक आपस में उलझ गए, आपस में भिड़ गए। आखिर क्या कहा चंद्रशेखर आजाद ने संसद के भीतर से निकल करके संसद के परिसर से? सुनिए बयान भी। नाराजगी जाहिर करने का विषय ये है कि हम इस सदन के मेंबर हैं। क्षेत्रों में जो समस्या आएगी, स्टेट और सेंटर की जहां मिलीजुली सरकार डबल इंजन की, अगर वो कोई परेशानी क्रिएट करेगी तो वो हम लोग सदन में ही, सदन के माध्यम से ही जो है सरकारों से मांग कर सकते हैं।
हुआ ये है कि भारत वैसे धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ धार्मिक आजादी भी है। और अभी मेरे याद है जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था तो पूरे देश में बिना किसी परमिशन के बहुत सारी यात्राएं निकाली गई। अच्छा है, धार्मिक उत्सव होना चाहिए, जो लोग उनमें आस्था रखते हैं होना चाहिए, लेकिन अब सदगुरु रविदास जी महाराज की जो जयंती है वो जो पूरे देश और दुनिया में मनाई जाती है, वहाँ बनारस में काशी जहाँ उनका धर्म स्थल है, जन्म स्थल है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं, मुख्यमंत्री भी जाते हैं। लेकिन अब मैं नगीना की बात करूं, हालांकि मेरे पास पूरे प्रदेश और देश से जहां जहां बीजेपी सरकार है फोन कॉल्स आए, मैसेज आए कि वहां उनको धार्मिक कार्य करने की, शोभा यात्रा निकालने की परमिशन नहीं दी जा रही। जब मैंने अधिकारियों से बात की, उनका कहा कि हम नई परंपरा का जो है नई परंपरा शुरू नहीं करेंगे। तो नई परंपरा शुरू न करने के नाम पे इस वर्ग की, जो संत कबीर जी को मानते हैं, जो भगवान बुद्ध को मानते हैं, जो रविदास जी को मानते हैं, उनकी धार्मिक आस्था को चलना कहां तक सही? जब धर्मनिरपेक्ष देश है तो उनकी आस्था का सम्मान होना चाहिए। हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री धर्म का चोला पहन के राजनीति करते हैं, खूब प्रचार करते हैं कुंभ का, सब चीजों का। जब बात आती है वंचित वर्गों की जो धार्मिक आस्था की, तो उनको सांप क्यों सूंघ जाता है? तो मैं मानता हूं, इस आधार पर मैं कह सकता हूं, मेरी नाराजगी ये थी कि जो मिलीजुली सरकार डबल इंजन की, ये कमजोर वर्गों के जो तीर्थ हैं और उनके जो महापुरुष हैं, उनका सम्मान जो है वो नाटक के तौर पर करती है, ना कि उनमें आस्था रखती है। अगर आस्था रखती तो पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री, वो तो अपने आप को खुद कहते हैं कि भाई मैं संत हूं, तो एक इतने बड़े संत जिनके नाम के सामने श्रोमण लगा है, उनकी जयंती पे जो है परमिशन जो है नहीं अलॉट करती। और हमने प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, आंख बंद करके बैठे में। तो इसका मतलब ये स्पष्ट होता है, आज लोगों में गुस्सा है इस बात को लेकर कि हमारे धार्मिक आयोजन करने की आजादी हमें नहीं मिल रही। तो धर्मनिरपेक्षता पे जो हमला सरकारें कर रही हैं, उसको लेकर मेरी नाराजगी थी। और जो नाटक डबल इंजन की सरकार करे, उनके नेता करे, उसको लेकर मेरी नाराजगी थी। दोस्तों, इससे पहले भी चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश के साथ मिलकर के योगी सरकार और योगी आदित्यनाथ पर जमकर प्रहार किया था। दरअसल तब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक अखबार के कटिंग को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए लंबी चौड़ी पोस्ट लिख करके कहा कि प्रयागराज में 29 जनवरी को हुई भगदड़ प्राकृतिक दुर्घटना नहीं, बल्कि सरकार और प्रशासन की घोर लापरवाही और अक्ष में अपराध है। हजारों श्रद्धालु संगम स्नान करने आए थे, लेकिन लौटे तो सिर्फ उनके शव। ये एक मौत का मेला था जिसे प्रशासन ने अपने कायरता और नाकामी से निर्ममता के साथ में अंजाम दिया। योगी पर अखिलेश के प्रहार के साथ तब भी चंद्रशेखर आजाद ने संसद में योगी पर निशाना साधते हुए कहा था कि कुंभ हादसे पर सरकार कह रही है मौतें सिर्फ 30 हुई, लेकिन शवों पर अंकित 48 नंबर और 61 नंबर साफ दर्शाते हैं कि असलियत कुछ और है। अगर मरने वाले 30 थे तो शवों की गिनती उनसे ज्यादा कैसे हो रही? सरकार सच्चाई छिपाकर मृतकों का अपमान कर रही है। चंद्रशेखर ने आगे कहा कि राजस्थान के अजमेर जिले के न्याली देवी की मौत इस भगदड़ में हुई। उनके पति राम नारायण को ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, ना मृत्यु प्रमाण पत्र, बस 15,000 रुपए लिफाफे में थमा करके चुपचाप कोई निकल गया उनको चुप कराने की कोशिश। क्या गरीब की जान की कीमत 15,000 रुपए? क्या सरकार पैसे से अपने पाप छिपा लेगी? प्रशासन की अमानवीयता मरने के बाद भी सम्मान नहीं है। सरकार को अब जवाब देना होगा। सभी मृतकों की सटीक संख्या सार्वजनिक की जाए, हर पीड़ित परिवार को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए, दोषी अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए, भविष्य में ऐसे आयोजनों में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए जाएं। अगर सरकार इस नरसंहार पर भी चुप्पी साधे रहती है, जी हाँ, नरसंहार शब्द का प्रयोग चंद्रशेखर आजाद ने किया, तो जनता इसे माफ नहीं करेगी। लोकतंत्र है, कोई साम्राज्य नहीं। जनता की लाशों पर सत्ता की इमारत खड़ी की जाए, सरकार को हिसाब देना होगा। दोस्तों, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश के सुर में सुर मिलाकर के जो बातें कही, और इससे पहले नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने दरअसल आज जो मामला सामने आया 13 फरवरी का, संत रविदास जयंती के अवसर पर जिस तरीके से उन्होंने जो अपनी बात उठाई कि साहब मेरे चुनाव क्षेत्र के, लोकसभा क्षेत्र के लोगों को, गरीबों को, वंचितों को, दलित समाज को समान कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आप कुंभ कराएं, अच्छी बात है, दूसरे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करें, अच्छी बात है, मगर गरीबों और वंचितों को उनके महापुरुषों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए प्रशासन, पुलिस, सरकार इजाजत क्यों नहीं दे रही? दरअसल संत रविदास के जयंती के इस मौके पर, जबकि इससे पहले चंद्रशेखर आजाद श्री गोवर्धन
संत शिरोमणि की जन्मस्थली पहुंच करके उन्होंने वहां पर शीश नवाया। संत रविदास के चरणों में शीश नवा करके आशीर्वाद लिया। संत रविदास से जिस तरीके से श्रवणदास से उन्होंने मुलाकात की, रविदास जयंती की छुट्टी और सनातन बोर्ड को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि संत रविदास के प्रति छुट्टी की चिट्ठी मैंने दे रखी, मगर मोदी सरकार, योगी आदित्यनाथ इस पर खामोश हैं। वो कहते हैं कि रविदास जयंती पर अवकाश के लिए प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखा, पर कोई अभी तक जवाब नहीं आया, सिर्फ लिपापोती चल रही है। और मेरे विरोध पर रविदास जयंती पर अवकाश घोषित किया गया। बैंकों में अवकाश घोषित नहीं किया गया था, आनन फानन बैंकों में भी अवकाश घोषित किया गया। सरकार ने ऐसा कर संत रविदास के करोड़ों अनुयायियों का अपमान करने का काम किया। दोस्तों, इतना ही नहीं, सनातन बोर्ड बनाए जाने को लेकर के और वंचित वर्ग के लिए सरकार की उदासीनता पर चंद्रशेखर आजाद ने जो कुछ कहा, वो बीजेपी के लिए तिलमिलाने वाला था। वो कहते हैं कि सब कुछ करते हैं ये, मगर वंचितों के महापुरुषों पर बीजेपी सरकार चुप्पी साध देती है, इजाजत तक नहीं देती है। ऐसी स्थिति में जबकि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान बीजेपी के लोग करते हैं, आज जो कुछ चंद्रशेखर आजाद ने कहा चर्चा का विषय पूरे देश में बना हुआ है। और ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा तिलमिलाहट योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद योगी के समर्थकों और चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों की झड़प से वो बात सामने आती है। आप क्या सोचते हैं इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल आप लाखों दर्शकों का शुक्रिया के साथ में आपसे निवेदन कि खुद को जागरूक रखें, दूसरों को जागरूक करने के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, ताकि हमारी हर खबरें बेबाक, निडर, निष्पक्ष पत्रकारिता की आप तक पहुंचे सबसे पहले। बहुत शुक्रिया।